Hello bachcho, let's read the following question. When a slab of dielectric material is introduced between the parallel plates of the capacitor which remains connected to the battery, then charge on the plates relative to the earlier charge is less, is same, is more, or maybe less or more depending on the nature of the material introduced. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि कैपेसिटर है उसके जो हमने प्लेट्स है उसके बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो ऐड कर अटैच्ड। तो जो चार्ज अब बैटरी से जाएगा कैपेसिटर तक वो पहले वाले चार्ज से ज्यादा होगा, सेम होगा या लेस होगा, और लेस होगा और मोर होगा ये डिपेंड करे हम किस मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे पहले सपोज हमारे पास हम एक कैपेसिटर इसके लिए कनेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। इस तरीके से ये कैपेसिटर की टू प्लेट्स हो गई। तो इनकी जो प्लेट्स हैं इसका जो सेपरेशन है सपोज वो डी है, लेकिन इसके बिटवीन क्या है, यहाँ पे एयर है। तो अगर एयर होती है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, तो इसके लिए अगर कैपेसिटेंस लिखें सी नॉट तो वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी होता है। लेकिन अगर इसके बिटवीन जो गैप है ये डी डिस्टेंस जो है इसको हम फिल कर दें कि इसके साथ जो इसके बिटवीन प्लेट्स के बिटवीन स्पेस है इसको हमने अब क्या कर दिया, फिल कर दिया विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ अगर फिल कर दिया तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगा C वो इक्वल होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज K है तो K टाइम C नॉट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे K जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज पहले हमारे पास क्या था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, एक उसका ये प्लेट हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा प्लेट हो गया। अब ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो क्या है, बैटरी के साथ अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे हमने ये बैटरी बना लिया। तो इनिशियली इस पे क्या जा रहा था, क्यू नॉट चार्ज जा रहा था। सपोज इनिशियली क्या जा रहा था, क्यू नॉट चार्ज जा रहा था। तो जो चार्ज क्यू नॉट होगा इट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इनटू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी दैट इज वी। V जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है वोल्टेज को एंड Q से हम डिनोट कर रहे हैं चार्ज को। नॉट मीन्स हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू को। अब क्या किया, इसकी प्लेट्स को यहाँ पे जितना जो स्पेस था वो हमने फिल कर दिया विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका कांस्टेंट कितना है, K है। तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो जो फाइनल चार्ज फ्लो करेगा फाइनल दैट विल बी, सपोज वो हमारे पास Q है तो Q क्या होगा, C एंड V का प्रोडक्ट होगा क्योंकि अब कैपेसिटेंस कितना हो गया, C एंड V हो गया। विच मीन्स Q क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू C की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, K इंटू सी नॉट हमने निकाला था इंटू V हो गया। तो Q किसके इक्वल आ गया, K इंटू क्यू नॉट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो Q है वो क्या बन रहा है, Q नॉट से ग्रेटर बन रहा है क्योंकि जो K है वो तो 1 से ग्रेटर होगा। तो अगर K 1 से ग्रेटर होगा तो Q क्या होगा, Q नॉट से ग्रेटर होगा। विच मीन्स अब जो चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी मोर चार्ज, और वी कैन से मोर चार्ज विल फ्लो। जब हम उसको क्या कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ फिल कर देंगे उसकी प्लेट्स को, तो जो चार्ज है वो ज्यादा फ्लो करेगा। मोर चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।